बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 to 11 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो है 1728 और इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। अब 1728 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो आइए सबसे पहले 1728 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट पे इवन नंबर है तो हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 आ जाएगा, 1 स्मॉलर है, 7 को साथ में मिला लेंगे, 17 हो गए। तो 2 8 टाइम्स 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए, 1 आगे चले जाएगा, 1 2 के साथ आ गया, 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद 8 6 4 को डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 4 टाइम 8। उसके बाद 6 को डिवाइड करने के लिए 2 3 टाइम 6 और 4 को डिवाइड करने के लिए 2 2 टाइम 4। अब इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 4 3 2 को, तो अगेन 2 का टेबल यूज़ हो जाएगा। 2 2 टाइम 4, 3 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे चला जाएगा, 1 2 के साथ आया तो 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में इवन नंबर है, फिर से 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 टाइम 2 और 1 स्मॉलर है 2 से, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे और 1 को 6 के साथ अटैच कर लेंगे, 16 हो गए। तो 2 8 टाइम्स 16 है। उसके बाद 108 को भी 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, तो 2 5 टाइम 10 और 8 है तो 2 4 टाइम 8। लास्ट में 4 है, अगेन 2 का टेबल यूज़ किया जा सकता है, 2 2 टाइम 4। यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 4 के साथ आ जाएगा, 14 हो गए। तो 2 7 टाइम 14। अब 27 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 3 के टेबल यूज़ कर लेते हैं, 3 9 टाइम 27 और 9 को डिवाइड करने के लिए 3 3 टाइम 9 और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से हमारे पास 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन से आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है और 1 2 3 टाइम 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में अगर हम लिखें तो चूँकि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है इसलिए हम 3 3 नंबर्स के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें 3 एक्सपोनेंट चाहिए। तो 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, ठीक है। तो ये 2 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया, ठीक है। यानी कि इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिख रहे हैं, यानी कि पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये 2 और ये 2, ये 3 2s हैं तो इसकी पावर 1 1 और 1, तो 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। और उसके बाद 3 3 टाइम है तो 3 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। तो इस तरह से हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। अब 1728 ये वो नंबर है जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हम इसके ऊपर डाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया इसके ऊपर क्यूब और ये रूट, ठीक है। क्यूब रूट आ गया और ये हमने इधर भी लिया है, लिहाजा इस साइड पे भी क्यूब रूट इसके अंदर लिखेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड के भी ऊपर क्यूब रूट ले लिया और राइट हैंड साइड के ऊपर भी ये क्यूब रूट और ये वैल्यू इस क्यूब रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 2 टू द एक्सपोनेंट 3, फिर 2 टू द एक्सपोनेंट 3 है और फिर 3 टू द एक्सपोनेंट 3। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/3, ठीक है। इस क्यूब रूट का मतलब है 1/3। अगर यहाँ कोई नंबर ना हो तो उसका मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिजिट आ जाए, जैसे यहाँ 3 आ गया है, तो अब इसका मतलब 1/3 हो गया है, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये तीनों एक्सपोनेंट इस बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
इस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई ये वाला, और इस 2 के ऊपर पावर 3 है और ये पावर 3 मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से। उसके बाद ये 3 की पावर 3 है और ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 के साथ। तो यूँ देखें, ये 3 इस 3 से कैंसिल तो 2 आ गया, और ये 3 इस 3 से कैंसिल तो यहाँ भी 2 आ गया। उसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल तो रिमेनिंग 3 रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2s are 4 और 4 3s are 12। ठीक है, तो इस तरह जिस वैल्यू का हमने क्यूब रूट फाइंड करना था, क्यूब रूट ऑफ 1728 और वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 12 के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो उसने नंबर दिया था जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है। तो 6 टाइम 2 आया था, उसको हमने 2 की पावर 3 में लिखा, और 3 टाइम 3 था तो 3 टू द एक्सपोनेंट 3 लिखा। फिर इधर भी क्यूब रूट लिया और इधर भी क्यूब रूट लिया। ठीक है, इस क्यूबिक फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 1/3 आ गया। फिर ये सारी पावर्स बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवाई तो रिमेनिंग ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के बारे में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3375। तो हमें सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में 3 है, तो हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। उसके बाद 7 है, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15 है। और अगेन ये 3 के टेबल से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 3 3 टाइम 9, ठीक है, क्योंकि 3 4 टाइम 12 हो जाने थे, इसलिए हमने 3 3 टाइम 9 रीड किया। यहाँ 11 है, 9 कंप्लीट हुए 3 3 डिवाइड करने से, तो 2 रिमेनिंग रह गए। 2 इस 2 के साथ आया तो 22। फिर 3 7 टाइम 21, 22 थे, 21 कंप्लीट हुए, 1 रिमेनिंग रह गया। 1 इस 5 के साथ आया 15, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद ये अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 1 टाइम 3, 7 है, तो 3 2 टाइम 6, ठीक है, और 1 आगे मूव हो जाएगा, 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 125 है, तो इसके लिए 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, तो 2 आगे मूव हो गया, 5 के साथ आ गया 25, तो 5 5 टाइम 25। ठीक है, तो 5 के टेबल में 25 के साथ आ गया 125। उसके बाद 25 को डिवाइड करने के लिए 5 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5 आ गया। तो यूँ हमारे पास 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 1 2 और 3 टाइम 3 है, ठीक है, और 3 टाइम ही 5 है, 1 2 एंड 3। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, तो 3 टाइम 3 है, तो 3 की पावर 1 1 और 1 ऐड होके 3 टू द एक्सपोनेंट 3। 5 3 टाइम है, तो 5 की पावर्स ऐड होके 1 2 एंड 3 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है 3375 और ये जो हमारे पास एक क्यूबिक फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई, हमें दोनों साइड्स पे जो चीज़ फाइंड करनी है क्यूबिक रूट, वो क्यूब रूट ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इसके ऊपर भी क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू के यहाँ पे हमने लिखा ये क्यूब और ये रूट, और क्या वैल्यू है 3375, और इस साइड पे भी हम जो है वो इसके ऊपर क्यूब रूट ले लेंगे। यहाँ भी आ गया क्यूब रूट, और क्या वैल्यू है 3 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो यूँ हमने इधर भी क्यूब रूट ले लिया और इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लिया। अब इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं हम। इसको रेडिकल फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसको हम रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ 3 है, तो इस 3 का मतलब है 1/3। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3, ये जो क्यूब रूट में 3 है उसको हमने 1/3 लिख दिया, और ये वैल्यू वैसे के वैसे ही आ गई। अब ये जो दोनों पावर्स हैं 3 3, ये बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाहर वाले 1/3 से आ गया, और इसी तरह 5 की पावर 3 और बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो क्या रह गया रिमेनिंग 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया 15। तो यूँ जिस वैल्यू का हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ 3375
और 3375 का क्यूब रूट जो कि हमने फाइंड किया और वो हमारे पास इक्वल आ गया है 15 के। ठीक है, तो यूँ हमने जस्ट इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, उसको क्यूब की पावर्स के साथ लिख दिया, उसके बाद इसको दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लिया और इस क्यूब रूट के 1/3 पावर के साथ ये पावर्स कैंसिल होगी, रिमेनिंग हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 216 डिवाइडेड बाय 125। तो प्रीवियस पार्ट्स की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद ही इनका हम क्यूब रूट फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर में नंबर है 216, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, उसके बाद 1 स्मॉलर है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और अब इस 1 को 6 के साथ अटैच करेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 टाइम्स 16। और अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो 2 5 टाइम 10 और 8 है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद अगेन इवन नंबर है, लास्ट में 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो गया, 14 हो गए, तो 2 7 टाइम 14। उसके बाद 27 को डिवाइड करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ नहीं कर सकते, 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 9 टाइम 27, और फिर 9 को डिवाइड करने के लिए 3 3 टाइम 9, और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3 आ गया। तो यूँ हमारे पास 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 3 टाइम 2 आ गया, ठीक है, और 1 2 3 टाइम 3 आ गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 125। तो अब हमें 125 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो 125 जो है वो 2 3 किसी टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में जाके डिवाइड होगा। तो 12 है तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए तो 2 आगे में हो गया 25, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद 25 के लिए अगेन 5 का टेबल, 5 5 टाइम 25, और फिर 5 का डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5 आ गया। तो यूँ 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 1 2 एंड 3 टाइम 5 आ गया। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स की जो है वो 216 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, और हमारे पास 125 था, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं, 216 ओवर 125, और ये देखें 1 2 एंड 3 टाइम 3 है, 2 है तो 2 टू द एक्सपोनेंट 3 इसको लिख देंगे, और ये 3 टाइम 3 है तो इसको 3 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे, और नीचे हमारे पास 3 टाइम 5 है तो 5 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो इसलिए हम इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को क्यूब रूट में यहाँ पे क्यूब और ये रूट, और इस वैल्यू को भी क्यूब रूट में लिखा 216 ओवर 125, जबकि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इंडेक्स नोटेशन में वैल्यूज़ आई हैं पावर्स की फॉर्म में, इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। हमने इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लिया और इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू द एक्सपोनेंट 3, फिर 3 टू द एक्सपोनेंट 3, और डिवाइडेड बाय 5 टू द एक्सपोनेंट 3, और इस सारे के होल के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब ये तमाम पावर्स बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको हम जो है वो सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से, इसी तरह से ये 3 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ओवर में 5 टू द एक्सपोनेंट 3 ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर वाले 1/3 के साथ। तो यूँ देखें हमारे पास ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है। तो यूँ जो क्यूब थे वो 1/3 से कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 2 × 3, और नीचे हमारे पास रिमेनिंग आ गया 5। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम्स 6, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 5। तो इस तरह से जिस वैल्यू का हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे उसका क्यूब रूट हमारे पास इक्वल आ गया है क्यूब रूट ऑफ 216 ओवर 125, 216 ओवर 125। तो 216 ओवर 125 का क्यूब रूट लेने से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 6/5।